CSF की, किसकी बताऊं? CSF दिख रहा है आप लोगों को? या कलर चेंज करूं? सही है ना ये कलर? CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये एक पानी है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भरा होता है। कहां भरा होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। देखिए सीएसएफ के बारे में आप याद रखेंगे बच्चों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहली चीज सीएसएफ के बारे में कि सर ये दिखने में कैसा होता है? इट इज क्लियर, क्लियर फ्लूइड है, कलरलेस लिक्विड होता है। सीएसएफ क्या है? फ्लूइड है तो लिक्विड होगा। इट इज क्लियर, कलरलेस, इसका कोई कलर, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, इसका कोई कलर नहीं होता, ये बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल साफ। और इसका काम क्या होता है? देखो इसका काम क्या होता है? आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देना। क्या देना? प्रोटेक्शन देना। अगली बात समझ में, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यह सुरक्षा प्रदान करता है। जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखेगा, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिखेगा, जैसे तुम याद कर सकते हो। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल इंजरी, फिजिकल एंड केमिकल इंजरी टू द ब्रेन। कहने का मतलब ये है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी आघात या अंदर कोई केमिकल इंजरी, किसी केमिकल से होने वाली रिएक्शन से बचाता है ब्रेन को। आगे बात समझे? कहने का मतलब ये सुरक्षा प्रदान करता है। हिंदी में आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या प्रदान करता है? बताओ। सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बात समझ में? चलिए, हाँ, इसके बाद इसका काम और क्या काम होता है? इट कैरीज, ये लेकर जाता है, ये लेकर जाता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आगे बात समझ में? देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है आपके पास में कि सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? आप कर लेंगे। अगर आपको सीएसएफ की फुल फॉर्म के बारे में पूछा, आप कर लेंगे ना? आप लोगों से पूछा जाए कि सीएसएफ का फंक्शन क्या है तो आप क्या बताएंगे? बताओ। हाँ, ये जो है आपके, किसको बताओ? हाँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या प्रदान करता है? बताओ। सुरक्षा प्रदान करता है। आई बात समझ में? और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और प्रोटीन लेकर जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। अब ये देखो होता कहाँ है ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर? सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये सब इरेक्टोइड स्पेस में घूमता रहता है। कहां पे बताओ? आपने एक चीज देखी थी, इधर देखो बच्चों, सामने देखो, ये आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ये ब्रेन है और नीचे क्या जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। आप लोगों ने देखा कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की 3 कवरिंग होती है। कितनी कवरिंग होती है बताओ? 3। ये आप लोग पढ़ चुके हो पहले। 3 कवरिंग होती है, इनके ऊपर 3 लेयर की कवरिंग पाई जाती है। 3 लेयर की कवरिंग इसके ऊपर पाई जाती है। आपने पढ़ा बच्चों ये? और इन तीनों कवरिंग को इंक्लूड या एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ। मेनिंजेज।
जिसमें सबसे बाहर वाली क्या होती है, उसके बाद वाली क्या होती है, उसके बाद वाली क्या होती है। अब हम लोग बता दें आपको बच्चों, देखो कि ये जो CSF होता है ये कहां पर घूमता रहता है, कहां पर भरा होता है, तो आपको पता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब एरेक्नोइड स्पेस कहां पर है आपके बताओ, आपके पायामेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच ये वाला स्पेस, इस स्पेस में भरा होता है आपका CSF, इस स्पेस में। इट फिल्ड इन, ये भरा होता है फिल्ड इन कहां पर बताओ, सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। आगे बात समझ में क्लियर कर लोगे, कहां भरा होता है बताओ, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। सब एरेक्नोइड स्पेस कहां होता है, एरेक्नोइड के नीचे, कहां पर बताओ। हाँ देखिए आगे बात करते हैं कि सर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे बनता है और कहां बनता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CSF, फॉर्मेशन ऑफ CSF। देखिए बच्चों आपको बता दें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है बताओ। एक बहुत बड़ी बात यह है, सामने देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड बने हुए हैं वो सब के सब ब्लड से बनते हैं। किससे बनते हैं, एक बात ये ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपके इधर देखो, मेरी बात को सुने कि सर सलाइवा कहां से आ रहा है, ब्लड से जो पानी निकल रहा है वो सलाइवा। आप कहोगे सर घुटनों के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड बना होता है वो भी किसका बना है, ब्लड से। आप कहोगे सर जो फसलियों के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड बना होता है वो कहां से बनता है, ब्लड से। आप कहोगे सर कि जो आपके एब्डोमिनल कैविटी है जिसके अंदर पेरिटोनियल स्पेस के अंदर कौन सा पेरिटोनियल फ्लूइड भरा होता है वो भी कहां से आता है, ब्लड से। कहने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई फ्लूइड भरा हुआ है या बन रहा है वो ब्लड से बनता है। किससे बनता है, ब्लड से बनता है, और एंड के अंदर वापस ब्लड में ही मिल जाता है। क्लियर है माइंड के अंदर, जितने भी फ्लूइड, कोई सा भी फ्लूइड हो आपकी बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं, बॉडी के अंदर कोई सा भी फ्लूइड हो बनता किससे, ब्लड से। किससे बनता है, और वापस घूमता घूमता किससे मिल जाता है, ब्लड के अंदर। कैसे, देखो फॉर्मेशन ऑफ CSF की बात करें तो CSF का फॉर्मेशन होता है ब्रेन के अंदर। कहां पर बच्चों बताओ, इन ब्रेन। अब ब्रेन में कहां पर, मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो ब्रेन में होता है आपके वेंट्रिकल के अंदर। कहां पर बताओ, ये वेंट्रिकल क्या होते हैं समझेंगे आप लोग। ब्रेन में वेंट्रिकल क्या होते हैं, जो ब्रेन के अंदर खाली जगह होती है, स्पेस होते हैं, उनको वेंट्रिकल कहते हैं। स्पेस ऑफ द ब्रेन, स्पेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के जो स्पेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बताओ, वेंट्रिकल कहते हैं। अब आप जब ब्रेन को देखेंगे बच्चों तो आपको ब्रेन के अंदर 4 खाली जगह दिखाई देगी। कितनी खाली जगह बताओ, 4। जब आप ब्रेन को देखेंगे, ये आप जब ब्रेन को देखेंगे बच्चों, इस तरीके से आपके पास में ब्रेन होता है, आपने पढ़ा भी था। जब आप ब्रेन को देखेंगे तो आपको ब्रेन के अंदर 4 खाली जगह दिखाई देगी, इस तरीके से 4 खाली जगह दिखाई देगी। कितनी, 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया आपके पास में कि ब्रेन में टोटल वेंट्रिकल कितने होते हैं। ब्रेन में टोटल वेंट्रिकल कितने होते हैं बताओ, 4 वेंट्रिकल होते हैं। कि कौन कौन से सर, जिसके अंदर लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, दूसरा जो है आपके पास में थर्ड वेंट्रिकल, और आपके पास में तीसरा होता है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ में वो हार्ट की बात है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्रेन की बात नहीं है ना। फोर्थ वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। तुम कहोगे सर तुमने तो सीधा तीसरा और चौथा लिख दिया, पहला दूसरा कहां गायब कर दिया। तो जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, तो पहला और दूसरा क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल ही होता है। आई बात समझ में, 2 लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल कितने होते हैं, 1, और फोर्थ वेंट्रिकल भी कितने होते हैं, 1।
टोटल कितने हो जाते हैं बच्चों? 4। आगे बात समझ में। अब तुम कहोगे सर इन वेंट्रिकल के अंदर से हमें ये बताइए कि सीएसएफ कौन से वेंट्रिकल में बनता है। तो आपको बता दे बच्चों, सीएसएफ जो है लेटरल वेंट्रिकल में बनता है। कि सर कौन सी चीज बना देती है लेटरल वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ? तो देखिए बच्चों, आप जब लेटरल वेंट्रिकल को देखेंगे तो आपको बता दें कि लेटरल वेंट्रिकल आपके कहां पर प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे तो आपका लेटरल वेंट्रिकल जो है सेरेब्रम में होता है। कहां होता है बच्चों? बताओ। सेरेब्रम ब्रेन का पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है ब्रेन का? बताओ, जानते हो बच्चों आप लोग? तो देखो आपके पास में, देखो सबसे पहले बात करें हम लोग 1 बाय 1 में बता दूं कि लेटरल वेंट्रिकल की बात करें, पहले वेंट्रिकल पढ़ लेंगे, उसके बाद सीएसएफ का फॉर्मेशन बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेटरल वेंट्रिकल टोटल कितने होते हैं? 2। टोटल कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं बताओ? 2। एक तो राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। आगे बात समझ में, 2 प्रकार के। और ये कहां पर होता है लेटरल वेंट्रिकल? आप लोगों से पूछा जाए कि ब्रेन के अंदर कहां पर होता है, तो आप बताएंगे ये हेमिस्फीयर के अंदर या सेरेब्रम में। किसमें बताओ? सेरेब्रम, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। आई बात समझ में? सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सेरेब्रम जो है 2 आधे गोलों से मिलकर बना होता है। कितने आधे गोलों से बताओ? जो आपके राइट वाला है उसको क्या बोलते हैं? राइट हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं बताओ? राइट हेमिस्फीयर। और लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं बताओ? लेफ्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब आधा गोला। 2 आधे गोलों से मिलकर पूरा गोला बना होता है। पूरे गोले को क्या बोलते हैं हम? स्फीयर। और हेमिस्फीयर का मतलब आधा गोला। तो देखो आपके जो राइट लेटरल वेंट्रिकल है वो कहां पाया जाता है? राइट हेमिस्फीयर में। और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल कहां पाया जाता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में। राइट लेटरल वेंट्रिकल की बात करेंगे तो कहां पर होगा? सेरेब्रम के राइट हेमिस्फीयर में। कहां होगा बताओ? सेरेब्रम के राइट हेमिस्फीयर में। समझने की कोशिश करें, अपनी लैंग्वेज में लिखें। और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल कहां होगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर में। कहां पर होगा बताओ बच्चों? अगर आपको लोकेशन पूछ लिया जाए कि जो है आपके लेटरल वेंट्रिकल कहां होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? सेरेब्रम में। कहां पर होता है बताओ? कितने होते हैं लेटरल वेंट्रिकल सेरेब्रम के अंदर? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक कहां पाया जाता है? राइट हेमिस्फीयर में। दूसरा कहां पाया जाता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में। जो आपका सेरेब्रम होता है वो किस शेप का होता है? स्फीयर शेप, गोलाकार होता है। और 2 आधे गोलों से मिलकर बना होता है। कितने आधे गोलों से बताओ? 2 आधे गोलों से मिलकर बना होता है। एक आधे गोले के अंदर राइट वाले में जो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? राइट लेटरल वेंट्रिकल। लेफ्ट वाले में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। तो ये लेटरल वेंट्रिकल के बारे में था। दूसरी चीज कि सर थर्ड वेंट्रिकल कहां पर होता है हमें बताइए। तो थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट इन थैलेमस। बता रखा है ना मैंने, पहले लिखा रखा है बच्चों मेरे कि थर्ड वेंट्रिकल कहां होता है? थैलेमस में होता है। थैलेमस जानते हो ना किसका पार्ट है? डायनसेफेलोन का पार्ट है। किसका पार्ट है? कौन कौन से पार्ट होते हैं डायनसेफेलोन के बताओ? और पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरोहाइपोफाइसिस है ना। हाँ, तो जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है बताओ? थैलेमस के अंदर। किस पार्ट में बताओ? बात करते हैं सर ये फोर्थ वेंट्रिकल कहां पर होता है। जब फोर्थ वेंट्रिकल की बात करें तो मैंने बता रखा है पहले भी फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में कि जो फोर्थ वेंट्रिकल कहां होता है। इधर देखिए, जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये आपके पोन्स और सेरेबेलम के बीच में। किसके बीच में? हाँ, प्रेजेंट बिटवीन पोन्स एंड सेरेबेलम। पोन्स एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम और सेरेबेलम अलग अलग चीज है ना। देखो आप जानते हो ये आपके पास में ब्रेन इस तरीके का होता है बच्चों। इधर देखिए, ये आपके पास सेरेबेलम है। क्या है बताओ बच्चों? सेरेबेलम। और ये पीछे जो यहाँ पे दिखा है ये क्या है? सेरेबेलम। क्या है बच्चों बताओ? इनको तो नहीं भूल सकते आप कभी भी ना। इसके सामने क्या होता है? पोन्स। और यहाँ पर आपके खाली जगह पाई जाती है जिसे आप क्या बोलते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्थ वेंट्रिकल। ये तो ऐसे लगने लगते हैं जैसे अपने भाई बहन है ना कि हाँ सेरेब्रम, ये तो याद हो गए ना। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर होती है सब कुछ बताया है ना। ये तो ऐसे लगने लगे हम लोगों को। तो देखिए बच्चों, हमारे पास 4 वेंट्रिकल होते हैं। कितने वेंट्रिकल होते हैं? 4। 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल।
जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं वो सेरेब्रम में होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल जो है थैलेमस में होता है, और फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होता है? पोन्स और सेरेबेलम के बीच में। अब देखिए बच्चों, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, इधर देखिए, यहां पर जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे इस वेंट्रिकल्स के, तो इधर देखिए बच्चों, इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये दोनों आपके लेटरल वेंट्रिकल होंगे। इधर देखिए, दोनों तरफ के लेटरल वेंट्रिकल, ये आपके एक तो जो है राइट हेमिस्फीयर वाला, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर का। आगे बात समझ में? ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल देखो, आपको बता दूं, यहां पे आप देखेंगे तो ये थर्ड वेंट्रिकल में आके खुलते हैं। कहां पे आके खुलते हैं बताओ? थर्ड। ये आपके पास में लेटरल वेंट्रिकल, ये आपके पास में नीचे में क्या है बताओ? लेटरल वेंट्रिकल। आई बात समझ में? ये इस तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं। आई बात समझ में? किस तरीके से होते हैं मैं आपको बता दूं। इधर देखो, मैंने सही तरीके से बना के बताया आपको, इस तरीके से होते हैं। इसके नीचे कौन सा वेंट्रिकल पाया जाएगा? खाली जगह थर्ड वेंट्रिकल। कौन सा बताओ? और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे कौन सा पाया जाएगा बताओ? फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का मतलब वी शेप में खाली जगह, वी शेप में। अब देखो, ये आपके पास में एक तो लेटरल वेंट्रिकल ये रहा, दूसरा लेटरल वेंट्रिकल ये रहा। आई बात समझ में? ये थर्ड वेंट्रिकल है। क्या है बच्चों बताओ? थर्ड वेंट्रिकल। और ये आपके पास है फोर्थ वेंट्रिकल है। कौन सा वेंट्रिकल बताओ? फोर्थ वेंट्रिकल। बात समझ रहे हो? अरे बात समझे या नहीं? बोलो। अब देखिए बच्चों, सामने देखेंगे कि जो आपके सीएसएफ जो बनता है वो लेटरल वेंट्रिकल में बनता है। किसमें बनता है बताओ? कौन बनाता है लेटरल वेंट्रिकल में? इधर देखिए आप लोग, जब आप लेटरल वेंट्रिकल को देखेंगे तो लेटरल वेंट्रिकल पे आपको यहां पर ब्लड वेसल्स का गुच्छा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बताओ? क्या देखने को मिलेगा बताओ? ब्लड वेसल्स का गुच्छा। ब्लड वेसल्स आ रही है, ये ब्लड लेकर आ रही है। क्या लेके आ रही है? और यहां पर किस फॉर्म में बदल गई? गुच्छे की फॉर्म में। किस फॉर्म में बताओ? जब यहां पर ब्लड वेसल्स का गुच्छा बन जाएगा, सामने देखिए, तो देखो इधर से जो ब्लड आएगा, इधर से देखिए, इधर से जो ब्लड आएगा वो गुच्छे की वजह से रुकेगा थोड़ी देर। आपको पता है उस स्पीड, जहां जितनी स्पीड से यहां से चल रहा है उतनी स्पीड से यहां से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहां पर रास्ता क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है। रास्ता क्या है? तो कुछ देर के लिए आपका ब्लड रुकेगा। तो ब्लड रुकेगा तो आप लोगों को पता है कि ब्लड जब कहीं पर भी रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, या उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? और उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से इस ब्लड के अंदर से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को छोड़कर, किसको छोड़कर? सारी चीजें जो है छन छन के बाहर आने लगती है। छन छन के ना, छन छन का मतलब समझते हो? छनकर, है ना? छनकर आने लगती है। छन छन का मतलब ये नहीं कि आवाज का छन 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 छना छन, वो नहीं। आई बात समझ में? तो इधर देखो, ये छनकर जो है आपके बाहर आने लगती है। और कहां पर आने लगती है बताओ? लेटरल वेंट्रिकल पे। कहां पर आने लगती है? बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। जैसे समुद्र है, समुद्र जो है, समुद्र का पानी छोटे रास्ते में आ जाए तो उसको हम नदियां बोलते हैं। आई बात कि नदी का पानी, नदी और छोटी हो जाए तो नाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाले। और छोटे हो तो नाली हो जाती है। आई बात समझ में? समझे? बस इतना सा फर्क है। ब्लड वेसल्स में जो है, ब्लड वेसल्स यहां से आ रही थी, यहां से टेढ़ी मेढ़ी हुई, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ब्लड क्या हुआ? रुका। और ब्लड के रुकने की वजह से ब्लड के अंदर से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को छोड़कर सारी चीजें छन छन कर कहां आने लगी? लेटरल वेंट्रिकल में। जैसे लेटरल वेंट्रिकल में आ गई है छनकर चीजें, इसका नाम क्या हो गया? सीएसएफ। आगे बात समझ? अरे कोई नई चीज नहीं है, नई चीज। ब्लड में से छनकर आई, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर आ गई। वो पानी, पानी था उसके अंदर, ग्लूकोज था उसके अंदर, प्रोटीन था उसके अंदर, ऑक्सीजन था उसके अंदर। आई बात समझ में? जो भी ब्लड में सारी चीजें आ गई। कौन कौन सी चीजें नहीं आई बताओ? आई बात समझ में? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट नहीं आई। उसको कौन रोक लेता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन रोक लेता है? बताया था मैंने आप लोगों को। तो जैसे इधर देखो, जैसे ही आपके ब्लड से छन कर चीजें आपके लेटरल वेंट्रिकल में आ जाती है, तो वो छनी हुई जो चीजें हैं उन्हीं को हम सीएसएफ कहते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? कोई नई चीज नहीं है। आगे बात समझ में? तो देखिए बच्चों, कैसे बना आपके पास में कि आपके लेटरल वेंट्रिकल पे जो है ब्लड वेसल्स का गुच्छा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताओ? जिसको क्या बोलते हैं? कोरोइड फ्लिक्सस। क्या बोलते हैं बताओ? ये क्वेश्चन आप दिमाग में छाप लेना सारे के सारे बच्चे। कोरोइड फ्लिक्सस।
और इसी कोरोइड प्लेक्सस से निकल कर जो छनकर जो पदार्थ बाहर आता है उसे हम सीएसएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सीएसएफ कहां बनता है? कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा। किसके द्वारा? और सबसे पहले कहां पर आता है सीएसएफ बनकर? बताओ। लेटरल वेंट्रिकल में। कहां पर आता है? तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, सीएसएफ फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सस। और बताओ सीएसएफ कहां, कौन बनाता है? ब्लड से आता है सीएसएफ। कहां से आता है सीएसएफ? ब्लड से। क्या नहीं होता सीएसएफ के अंदर? बताओ। आरबीसी नहीं होती, डब्ल्यूबीसी नहीं होती, प्लेटलेट्स नहीं होते। आई बात समझ में? देखिए बच्चों, समझे बात को, इतनी सी बात। ये कोरोइड प्लेक्सस क्या है बताओ? ये क्या है बताओ बच्चों? ब्लड वेसल्स का गुच्छा। इससे छन छन कर जो फ्लूइड, ग्लूकोज, प्रोटीन और ऑक्सीजन सारे का एक छन छन के कहा जा रहा है? लेटरल वेंट्रिकल में। वो छना हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा बताओ? आपके सीएसएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो सीएसएफ कहां बनता है बताओ? और कौन किसके द्वारा बनता है? खून से बनता है। किससे बनता है? खून से बनता है। बात समझ गए? अब देखो, सबसे पहले बनने के बाद सीएसएफ कहां जाएगा? लेटरल वेंट्रिकल में। लेटरल वेंट्रिकल के बाद कहां जाएगा? आपके थर्ड वेंट्रिकल में। और थर्ड वेंट्रिकल के बाद कहां जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में। अब फोर्थ वेंट्रिकल से कहां जाएगा? किधर जाएगा? तो ये सारी चीज हम देखेंगे सीएसएफ सर्कुलेशन में। किसमें देखेंगे कि सर्कुलेशन किस तरीके से होता है सीएसएफ का। देखिए बच्चों, सीएसएफ सर्कुलेशन आपको पता है कोरोइड प्लेक्सस से कहां आता है बताओ? सबसे पहले कहां पर आता है बताओ? लेटरल वेंट्रिकल में। कहां पर? हाँ, देखो सीएसएफ सर्कुलेशन में सबसे पहले कोरोइड प्लेक्सस क्या आएगा बताओ? कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस से कहां आएगा बताओ? लेटरल वेंट्रिकल में। कहां पर बताओ? अब इधर देखेंगे बच्चों, लेटरल वेंट्रिकल से आपके जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में। कहां पर बताओ? कहां पर जाएगा बताओ? थर्ड वेंट्रिकल। इधर देखिएगा बच्चों ध्यान से। अब देखो, लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है। इधर देखो, ये आपके पास दोनों लेटरल वेंट्रिकल, ये आपके पास में दोनों लेटरल वेंट्रिकल है मान के चलो। और दोनों लेटरल वेंट्रिकल के बाद में ये क्या है बताओ? थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद ये क्या है बच्चों बताओ? फोर्थ वेंट्रिकल। तो देखो यहाँ पर भी दोनों तरफ से एक ओपनिंग पाई जाती है कि जो भी फ्लूइड सीएसएफ आपके लेटरल वेंट्रिकल में भरा हुआ है वो कहाँ जाए बताओ? थर्ड वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर जो ओपनिंग होती है, पूछा गया है लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? फोरामन ऑफ मोनेरो। क्या कहते हैं बताओ? मोनेरो। तो आपके लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं बताओ? जो ओपनिंग होती है दोनों के बीच में जो रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं बताओ? फोरामन ऑफ मोनेरो। फोरामन ऑफ मोनेरो हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो फोरामन ऑफ मोनेरो। बात समझे या नहीं समझे बच्चों? अरे समझे? समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? अरे बात समझे? चलिए, फोरामन ऑफ मोनेरो। अब देखिए बच्चों, थर्ड वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेटरल वेंट्रिकल से कहां आ जाएगा बच्चों? थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। अब आप देखेंगे बच्चों कि थर्ड वेंट्रिकल से कहां जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में। कहां पर बच्चों? फोर्थ वेंट्रिकल में। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जिस तरीके से लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग पाई जाती है उसी तरीके से आपके थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में भी ओपनिंग पाई जाती है। इसको बोलते हैं एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ सिल्विस। किल्विस नहीं, तुम किल्विस कह दो, सिल्विस। हाँ, इन दोनों के बीच में थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो रास्ता पाया जाता है, जो ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग होती है, इधर देखो, सामने देखिए, सामने देखिए बच्चों, सामने देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये आपके थर्ड वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल बताओ? ये आपके फोर्थ वेंट्रिकल। इनके बीच में क्या पाई जाती है? ओपनिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कि रास्ता। और इस रास्ते को क्या बोलते हैं हम लोग? या तो इक्विडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो नाम है, इक्विडक्ट या फिर डक्ट ऑफ सिल्विस। क्या बोलते हैं बताओ? डक्ट ऑफ
सिल्विस लिखाऊंगा अभी नीचे सही राइटिंग में, डक्ट ऑफ सिल्विस। तो आप देखेंगे कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है उसका नाम क्या है, देखो या तो उसको इक्विडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, इक्विडक्ट बोलते हैं, या फिर उसका नाम है डक्ट ऑफ सिल्विस। क्या बोलते हैं बताओ, डक्ट ऑफ सिल्विस। डक्ट ऑफ सिल्विस, SYLYVUS है ना। चलिए आगे, डक्ट ऑफ सिल्विस। अब उसके बाद देखो कहां चला जाता है CSF बताओ, फोर्थ वेंट्रिकल में। कहां पर चला जाता है बताओ, फोर्थ वेंट्रिकल में। कहां चला जाता है बच्चों बताओ, फोर्थ वेंट्रिकल में। अब देखेंगे, देखो सर फोर्थ वेंट्रिकल से कहां पर जाता है, इधर देखो फोर्थ वेंट्रिकल से कहां चला जाता है। आप देखेंगे यहां तक समझ में आ गई बात। अरे बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, समझ में आया आप लोगों को कि सबसे पहले कहां पर आता है, बनकर बताओ, सबसे पहले कहां पर बताओ, लेटरल वेंट्रिकल से कहां पर बताओ, हाँ, और उसके बाद कहां पर, लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस होगा उसे क्या कहेंगे, फोरामन ऑफ, और आपके थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस होगा उसे क्या कहेंगे बताओ। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, इधर देखो सामने देखो, बहुत काम की चीज। अब क्या होगा, इस फोर्थ वेंट्रिकल पे आ गया CSF। अब इस फोर्थ वेंट्रिकल से 3 रास्ते जाते हैं। कितने रास्ते जाते हैं बच्चों, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, और एक रास्ता बीच में। अब CSF 3 जगह बढ़ जाता है। कितनी जगह पे बढ़ जाता है, आई बात समझ में। और इन 3 जगह का अलग अलग नाम है। देखो ये आपके पास में इधर वाला, इसको तो बोलते हैं हम लोग फोरामन ऑफ लस्का। क्या बोलते हैं बताओ, फोरामन का मतलब क्या होता है बताओ, ओपनिंग। फोरामन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग या रास्ता। फोरामन ऑफ लस्का, इसको बोलते हैं, इस रास्ते को फोरामन ऑफ मेजेंडी, फोरामन ऑफ मेजेंडी। और ये आपके सेंट्रल फोरामन। इधर देखो बच्चों, बहुत ही काम की चीज, इधर देखिए। अब देखिए CSF यहां पर भी जाएगा, इधर देखो आपके यहां पर भी जाएगा और आपके यहां पर भी जाएगा। ये जो बीच वाली कैनाल है, इधर देखो, ये खुलती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के सब एरेक्नोइड स्पेस में। कहां पर बताओ, स्पाइनल कॉर्ड के किसमें, हाँ, उसी में घूमता रहता ना CSF। अरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में CSF कहां घूमता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ये खुलती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में। कहां पर खुलती है बताओ, कहां पर बताओ, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में कहां पर बताओ, स्पाइनल कॉर्ड के सब एरेक्नोइड स्पेस में, स्पाइनल कॉर्ड के सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर खुलती है। और ये दोनों, ये जो फोरामन ऑफ मेजेंडी है, फोरामन ऑफ लस्का है, ये दोनों खुलती है। आपको बता दूं बच्चों, इधर देखो, ब्रेन के सब एरेक्नोइड स्पेस में। आगे बात समझ में, हाँ, ये दोनों ब्रेन के सब एरेक्नोइड स्पेस पता है ना आपको, जो ब्रेन की मेनिंजेस होती है उसके सब एरेक्नोइड स्पेस में। तो ये कहां पर ओपनिंग होगी, सब एरेक्नोइड स्पेस में। किसके सब एरेक्नोइड स्पेस में बताओ, ब्रेन के सब एरेक्नोइड स्पेस। ये दोनों के दोनों कहां खुलती है बताओ बच्चों, सब एरेक्नोइड स्पेस में। तो आपका जो है CSF 3 जगह डिवाइड हो जाता है। कितनी जगह बताओ, कुछ तो कहां चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, कुछ कहां चला जाएगा बताओ, स्पाइनल कॉर्ड में, और बाकी बचा हुआ दोनों तरफ से कहां चला जाएगा बताओ, ब्रेन के सब एरेक्नोइड स्पेस में। देखो एक फोटो और देखेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। देखो एक फोटो और देखेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। मैं तुम्हें एक और फोटो बना के समझाता हूं। इधर देखिए, उतार लिया आप लोगों ने, पहले उतार लिया, हाँ उतारिए जल्दी से। उतार लिया, चलिए एक फोटो के माध्यम से सारी चीजें और वापस यही आएगी। देखो
इधर देखिए बच्चों, कैसे देखो, सामने देखो कि आपके पास में सबसे पहले होता है लेटरल वेंट्रिकल। क्या होता है बच्चों बताओ? ये आपके पास में लेटरल वेंट्रिकल। यहाँ पर क्या, ये क्या बना दिया बच्चों मैंने, बताऊं? नाम बताओ इसका, क्या नाम है इसका? और उसके बाद आपके पास में कौन आता है बच्चों बताओ? और उसके बाद आपके पास में कौन आता है बच्चों बताओ? ये आपके थर्ड वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल। और उसके बाद आपके पास में फोर्थ वेंट्रिकल के बाद कौन आता है बच्चों? तीन निकलती है। कितने निकलती है बताओ? तीन आपके पास में रास्ते निकलते हैं। कितने रास्ते निकलते हैं बताओ? यहां से 3। और एक रास्ता तो कहां चला जाता है बताओ? स्पाइनल कोड। ये तो स्पाइनल कोड को चला गया। आई बात समझ में? ये कहां चला गया? अब देखो सीएसएफ यहां से आया, ये क्या आपके पास में लेटरल वेंट्रिकल। क्या है बच्चों बताओ? सीएसएफ यहां से आया, लेटरल वेंट्रिकल से कहां आता है बताओ? थर्ड वेंट्रिकल में। कौन सी ओपनिंग के थ्रू बताओ? फोरामेन ऑफ मोनेरो के थ्रू। किसके थ्रू? थर्ड वेंट्रिकल के बाद में कहां आता है? फोर्थ वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आता है? एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ सिलिविस के द्वारा। एक्विडक्ट ऑफ या डक्ट ऑफ सिलिविस। उसके बाद कहां पर आता है? इन दोनों नलियों में और इस बीच वाली नलियों को। ये नली, ये बीच वाली नली जो सेंटर के नाली कहां खुलती है? सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। और ये दोनों नलियां कहां पर खुलती है? सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन में। तो देखो ये दोनों आपके ब्रेन के सब एरेक्नोइड स्पेस में खुलेगी। ये आपके दोनों के दोनों कहां खुलेगी बताओ बच्चों? ब्रेन के सब एरेक्नोइड स्पेस में। इस तरीके से आपके ब्रेन के सब एरेक्नोइड स्पेस में खुलेगी ये। और ये ब्रेन का सब एरेक्नोइड, तुम्हें पता है चारों तरफ है ब्रेन के? अरे चारों तरफ है, ये नहीं है बताओ? इधर देखिए, मैं बता रहा हूं आपको एक बात, इधर देखो, इधर देखिए बच्चों, बहुत काम की बात, बहुत काम की बात। ये ब्रेन के चारों तरफ है सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये आपके पास है सीएसएफ, किस में डाल दिया गया बताओ? सब एरेक्नोइड स्पेस। इधर से भी डाल दिया गया और इधर से भी ये फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, काम की बात बताऊंगा, बहुत काम की बात, चुपके से बताऊंगा, बहुत काम की चीज है। ये कौन से स्पेस में आ गया बताओ? सीएसएफ सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन। अब क्या होता है मैं आपको बता दूं, इधर देखो, इधर देखो, इन सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर छोटे 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 बाल की तरह रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल की तरह रोम पाए जाते हैं। जिस तरीके से आपके पोचारे में होते हैं छोटे छोटे रोम, अरे पोचारे के अंदर आते हैं ना छोटे छोटे रोम आते हैं। आप पोचा लगाते हो तो पोचारे के अंदर होता है, होते हैं रोम, नहीं होते? अरे बोरी का पोचारा बनाते हो, किस कपड़े का पोचारा बनाते हो जिसमें रोम होते हैं? उसी का बनाते हो ना। क्या ऐसे कपड़े का, ये बैग वाले कपड़े का पोचारा बना दोगे? ये जो बन जाएगा, ये सोख ही नहीं पाएगा पानी को। किसका बनाते हो पोचारा? जिसके अंदर थोड़े रोम हो, जैसे कि ऊनी कपड़े का बनाते हो ना, बोरी का बनाते हो, बनाते नहीं बनाते हो? वैसे रोम होते हैं यहाँ पे। और ये रोम क्या करेंगे बताओ? सीएसएफ को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। आगे बात बन रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखो यहाँ पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। रोम का मतलब समझ रहे हो बच्चों? इन रोम को बोलते हैं सब एरेक्नोइड विलाई। क्या बोलते हैं बताओ? सब एरेक्नोइड विलाई। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं बच्चों, इधर देखो, सब एरेक्नोइड विलाई। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, सब एरेक्नोइड विलाई। और यहाँ पर, यहाँ जब बीचों बीच देखेंगे, इधर देखो बीचों बीच, यहाँ तो एक वेन ही खुली होगी। क्या खुली होगी? और इसको बोलते हैं, इस खुले वेन का मुंह खुला होगा यहाँ पे। क्या खुला होगा बताओ? वेन का मुंह, जिसको बोलते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस। क्या बोलते हैं बताओ? सुपीरियर सजाइटल साइनस। इधर देखो बच्चों, इधर देखो। अब देखो आपके पास में यहां से सीएसएफ चल रहा है, उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बताओ? एब्जॉर्ब। वापस एब्जॉर्ब हो रहा है, वापस एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। बच्चे हुए को किसने कर लिया एब्जॉर्ब?
और ये सारा का सारा CSF वापस डाल दिया जाता है वेन के अंदर। किसके अंदर बताओ? ये जितने भी जो विलाई है, ये छोटे छोटे विलाई छोटी छोटी नलियां बनाते हैं। आगे जाके क्या बनाते हैं बताओ? और ये छोटी छोटी नलियां वापस किस में मिल जाती है? वेन में। किस में मिल जाती है? तो देखो ब्लड से ही बनाता। किससे बनाता? और वापस किस में मिल गया बताओ? ब्लड में मिल गया। आई बात समझ में? ब्लड से बनाता वापस। अब मुझे एक सवाल का जवाब देंगे, एक सवाल का जवाब दें। बताओ, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने पर CSF कम होगा या बढ़ेगा? ब्लड का अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो CSF बढ़ेगा या कम होगा? और वॉल्यूम कम हो गया ब्लड का तो CSF, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? ब्लड पे। आई बात समझ में? ब्लड बढ़ा तो CSF बढ़ जाएगा, ब्लड कम हो गया तो CSF कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? अरे समझे या नहीं समझे? आई बात समझ में? तो देखो आपके पास में इधर देखिए, वापस ऊपर चलेंगे एक बार फिर से, वापस ऊपर चलेंगे एक बार फिर से। इधर देखिए कहां पर पहुंच गया बताओ? सब एरेक्नोइड स्पेस में। कहां पर? सब एरेक्नोइड स्पेस से कौन कर लेगा एब्जॉर्ब? सब एरेक्नोइड विलाई। और बचे हुए को कौन कर लेगा? सजाइटल साइनस। और वापस किस में डाल देगा? आपके ब्लड के अंदर, वेन के ब्लड में। किस में डाल दिया जाएगा वापस बच्चों? क्लियर है माइंड के अंदर? तो देखो एक बार फिर देखेंगे इस बात को, मैं तुम्हें बारंबार बताते जा रहा हूँ, बारंबार ये बात चलती रहेगी। इधर देखिए साइड में बता रहा हूँ, देखो साइड में आपको बता रहा हूं मैं, देखिए आप लोग साइड में बता रहा हूं। इधर देखो, सबसे पहले कहां बना बताओ? बोलो बताओ। कोरोइड फ्लिक्सस। उसके बाद कहां जाएगा? लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल से कहां जाएगा? थर्ड। थर्ड से कहां जाएगा? फोर्थ। और फोर्थ वेंट्रिकल से 3 जगह। कितनी जगह बताओ? एक तो स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें बताओ सब एरेक्नोइड स्पेस। आई बात में? सब एरेक्नोइड इस बात नहीं, सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड। और सब एरेक्नोइड स्पेस के बाद में विलाई क्या कर लेगी बताओ? इसको एब्जॉर्ब। विलाई एब्जॉर्ब कर लेगी। और कौन एब्जॉर्ब कर लेगा बताओ? हाँ, सुपीरियर सजाइटल साइनस। पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है ना, ये मैं रफली समझा रहा हूं। उसके बाद वापस किस में चले जाएंगे बताओ? ब्लड में। किस में चले जाएंगे? कहां से बने थे बताओ? ब्लड से। कहां से बने थे? वापस कहां मिल गया? बात समझे? आगे बात समझ में? ये आपके पास में क्या था? CSF के बारे में। CSF की फुल फॉर्म क्या होती है? CSF के फंक्शन क्या होते हैं? CSF कहां पर बनता है? CSF कहां पर बहता है? CSF वापस एब्जॉर्ब होके कैसे चला जाता है? बात समझे नहीं समझे? बोलो, अरे बोलो रे बोलो। समझ गए? और समझे नहीं समझे बताओ? बात समझे नहीं समझे? यही है CSF का खेल, यही है CSF का खेल, यही है CSF का खेल सारा का सारा। देखेंगे आगे। बन गया CSF, क्या बन गया? खून से बना, खून में ही मिल गया। खून से बना, खून में मिल गया। अब देखेंगे, देखो बच्चों कि सर ये CSF जो बना है इसमें क्या क्या होते हैं? तुम्हें पता ही है बच्चों, इसके अंदर RBC नहीं होती, इसमें WBC नहीं होती, और इसके अंदर क्या नहीं होते बताओ? प्लेटलेट नहीं होता है, प्लेटलेट नहीं होता है। तो देखिए एक बार मैं देख लेता हूं कंपोजिशन ऑफ CSF। कंपोजिशन का मतलब, हाँ, कंपोजिशन ऑफ CSF। क्या क्या चीजें होती है? आपको एक चीज तो पता ही है, क्या क्या नहीं होता बताओ? RBC नहीं होती, WBC नहीं होती, प्लेटलेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये चीजें बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, और चलनी क्या होती है? छोटी होती है। उस चलनी के अंदर से चल नहीं सकती। जो ब्लड वेसल्स की दीवार पे जो चलनी लगी होती है, उससे छनकर ये बाहर नहीं आ सकती। तो क्या क्या होता है बच्चों? देखो सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों बताओ? वाटर होगा। और क्या होंगे इसके अंदर? मिनरल्स होंगे। क्या होंगे बताओ? जानते हो ना मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बताओ? सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबसे आप पूछे सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सोडियम होगा। और कितना आना है, कौन सा मिनरल्स कितना सोडियम आना है सीएसएफ के अंदर, ये कौन रेगुलेट करता है बताओ? सीएसएफ में जो मिनरल्स के अमाउंट को कौन रेगुलेट करता है बताओ? कितना सोडियम आना है? अरे एस्ट्रोसाइट करती है। कौन करती है? लिखाया था कि एस्ट्रोसाइट रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सीएसएफ। सीएसएफ में कितना सोडियम आएगा, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना ही सोडियम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। कौन रोक लेगा उसको? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट होती है कोरोइड प्लेक्सस के जस्ट नीचे, क्या होती है? एस्ट्रोसाइट। बताया था मैंने। सोडियम होता है इसके अंदर, पोटेशियम होता है इसके अंदर, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड होता है, कैल्शियम होता है। आगे बात समझ में? और ग्लूकोज होता है बच्चों। क्या होता है बताओ? ग्लूकोज होता है और प्रोटीन होता है। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत काम की चीज बताऊंगा अब बहुत काम की चीज आएगी। अब बहुत काम की चीज आएगी आपके पास में। देखिए कि सर कितना कितना होता है। कौन सी चीज कितनी कितनी होती है, बहुत काम की चीज है। इधर देखो आपके पास में सबसे पहले वाटर की बात करें बच्चों, वाटर 99% होता है सीएसएफ में। कितना होता है वाटर बताओ? 99%। सोडियम कितना होगा सर? आपको पता है 135 145 होता है ब्लड के अंदर नॉर्मल, तो इसके अंदर भी इतना ही होता है 145 मिलीग्राम पर लीटर। सर पोटेशियम, पोटेशियम ब्लड के अंदर कितना होता है बताओ? सब खत्म है। कुछ समय के बाद आप लोग मुझसे दोबारा संपर्क करने के लिए आएंगे और कहेंगे मुझसे सर कुछ समय के बाद मिलीकुलेंट पर लीटर, 145 मिलीकुलेंट पर लीटर। पोटेशियम आप लोगों को पता है, पोटेशियम नॉर्मल पोटेशियम 3.5 to 5.1 कितना का ना, लेकिन यहाँ पर इसमें पोटेशियम कम होता है, 2.5 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है सीएसएफ के अंदर, 2.5 मिलीकुलेंट पर लीटर। आप पूछोगे सर इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो इसके अंदर 50 mmHg होती है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। कितना होता है बताओ? 50 mmHg। आप कहोगे सर इसकी जो है पीएच कितनी होती है सीएसएफ की? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर पीएच कितनी होती है। आप लोगों को पता है कि ब्लड की कितनी होती है बताओ? 7.35 से 7.45। हो गया तुम्हारा काम, तुम सबकी शादी करवा दी जाए बस, और कुछ नहीं बचा। सीजन चला था अभी, लगे हाथ करवा के फ्री कर देते। तो ब्लड की पीएच कितनी होती है बताओ? 7.35 से 7.45 कितनी होती है? जो सीएसएफ होता है उसकी पीएच कितनी होती है? आप लोगों से ब्लड की पूछा जाए तो ब्लड की तो बता देंगे, याद भी होगी आप लोगों को, 7.35 से 7.45। आप लोगों से पूछा जाए कि सीएसएफ की सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की पीएच कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे बच्चों 7.33। कितनी होती है? ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी, छाप लेंगे और अपने कमरे के दरवाजे पर या अपने कमरे के अंदर चिपका लेंगे, तब याद होगा कि सर ग्लूकोज कितना होता है बताओ सीएचएफ में। ग्लूकोज अगर ब्लड की पूछे तो ब्लड में कितना होता है बताओ? ग्लूकोज ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है? बहुत बुरी कंडीशन। ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, भाई साहब हो गया काम। देखो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, देखो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है नॉर्मल 70 से 110 mg 70 से 110 mg पर डीएल, सॉरी 70 से 110 mg पर डीएल। डीएल का मतलब डेसीलीटर का मतलब 100 ml। डीएल का मतलब क्या होता है? 100 ml। 100 ml ब्लड के अंदर कितना mg ग्लूकोज होगा? 70 से 110। 70 से 110 mg ग्लूकोज होगा। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड की। किसकी बात कर रहे हैं?
जब CSF की बात करेंगे तो CSF के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है 40 से 60 mg/dl। याद रखिएगा, CSF में ग्लूकोज लेवल कितना होता है बताओ? 40 से 60। और ब्लड में कितना होता है बताओ? किससे बनता है? ब्लड से बनता है CSF। किससे बनता है? जो ग्लूकोज आया वो कहां से आया? ब्लड से आया। पूरा नहीं आ पाया है ना, कम ही आया पाया। कितना आया पाया बताओ? 70 से 110 होता था, आया कितना? 40 से 60 mg/dl। पूछेगा बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज की प्रोटीन कितना होता है। मैं आप लोगों से पूछ लूं, बता दो कोई है लाल कि ब्लड के अंदर प्रोटीन कितनी होती है? 6 से 8 ग्रामों में होती है। किस में होती है बताओ? पर DL। आई बात समझ में? यहां पर बच्चों ध्यान रखिए, प्रोटीन बहुत कम होती है यहां पर 40 mg/dl के हिसाब से। आगे बात समझ में? प्रोटीन कितनी होती है? 40 mg। ग्लूकोज कितना होता है बताओ? 60। अगर आपसे पूछा जाए, एक वर्ड में पूछा जाए कि सर ग्लूकोज 60 प्रोटीन 40, बताओ प्रोटीन ज्यादा है ग्लूकोज ज्यादा है? ग्लूकोज ज्यादा होता है। आगे बात ये हमेशा ध्यान रखना, CSF में ग्लूकोज ज्यादा होता है जबकि ब्लड के अंदर क्या ज्यादा होती है? प्रोटीन ज्यादा होती है। आगे बात समझ में? कैसे प्रोटीन ज्यादा होती है ब्लड के अंदर? कि 100 ml ब्लड के अंदर 6 से 8 ग्राम प्रोटीन होती है। ग्राम में ना प्रोटीन तो, जबकि ग्लूकोज किस में होता है? मिलीग्राम में। 70 से 110 ब्लड के अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है, जबकि CSF में कौन ज्यादा होता है? ग्लूकोज ज्यादा। कौन ज्यादा होता है बच्चों? समझे? हाँ, प्रोटीन कम होती है। चलिए बच्चों, बहुत काम की चीज बात करते हैं अमाउंट ऑफ CSF की। कितना CSF सर बनता है बनने में? सारी चीज अमाउंट ऑफ CSF। देखिए, अमाउंट ऑफ CSF, अमाउंट ऑफ CSF। इधर देखिए बच्चों, कितना अमाउंट होता है तो आपको बता दूं, बनता कहां से बताऊं? ब्लड से बनता है। कौन बनाता है ब्लड से? क्लोरोफ्लेक्सस। कौन बनाता है? 20 ml प्रति घंटा की रफ्तार से बनता है। कितनी रफ्तार से? जो रेट पूछे कि सर किस रेट से बनता है, तो 1 घंटे में 20 ml। आई बात समझ में? CSF का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन 20 ml पर आवर, 20 ml पर आवर, 1 घंटे में 20 ml। आई बात समझ में? अब 1 घंटे में 20 ml, तो दिन भर के अंदर कितने घंटे होते हैं बताओ? 24 घंटे। 24 को 20 से गुणा कर दिया तो 480 ml पर डे। 480 ml पर डे। आई बात समझ में? कितना बताओ बच्चों? हाँ, क्लियर है? क्लियर है बात? क्लियर है नहीं है बताओ? क्लियर है नहीं है बताओ? कितना ml प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब 20 ml। कहीं कहीं पर आप लोगों को देखो बच्चों 30 ml पर आवर भी सही दिखेगा। आई बात समझ में? कहीं कहीं पर जब 30 ml पर आवर सही दिखेगा तो 24 घंटे के अंदर कितना बनेगा बताओ? 720 ml पर डे। एक दिन में कितना हो जाएगा? 720 ml, क्योंकि 24 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 720। अगर दोनों ही ऑप्शन के अंदर दिख जाए आप लोगों को, इधर देखो, अगर रेंज में दिखे तो आप 20 से 30 कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 1 घंटे की पूछेगा तो, अगर रेंज में पूछ लिया आपसे कि कितना CSF जो है 1 घंटे में बनता है 20 से 30 ml, और अगर पूरे दिन का पूछे तो 480 से 720 ml। क्लियर है? लेकिन अगर इसके विपरीत अगर मान के चलो एक एक अंक लिखे हो कि तुमको सर 20 भी लिखा है और 30 भी लिखा है, अब क्या करके आओ? तो आपका आंसर 30 होगा। आगे बात समझ में? बोलो। और अगर इधर देखो बच्चों, अगर आपके 480 भी लिखा है, 720 भी लिखा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 720। वैसे आती नहीं है ऐसी कंडीशन कभी,
लेकिन फिर भी आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आपके पास में देखो दिन भर के अंदर कितना CSF बनता है, 480 ml, 480 ml। लेकिन आपको बता दूं बच्चों कि ब्रेन के अंदर कितना होता है, ओनली इन ब्रेन, CSF इन ब्रेन, CSF इन ब्रेन। आपसे पूछा जाएगा सर ब्रेन के अंदर कितना कलेक्टेड रहता है, तो आप बताएंगे 80 से 150 ml। तो बाकी कहाँ गया, और बाकी कहाँ गया बताओ, एब्जॉर्ब हो गया। बाकी कहाँ गया बताओ, बोलो बाकी कहाँ गया बताओ, एब्जॉर्ब हो गया बच्चों। अरे बाकी कहाँ गया बताओ, एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर है माइंड के अंदर, अरे क्लियर है नहीं है बताओ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात, CSF की बात चल रही है तो हम लोग इसके छोटे भाई के बारे में भी बात करेंगे, ICP। व्हाट इज ICP, पूछ लिया गया ये ICP क्या है, तो आप इसकी फुल फॉर्म होगी इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्या होगा बताओ बच्चों, इधर देखिए समझते जाइए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या है बताओ। इधर देखो बच्चों, ये बच्चों लेटरल वेंट्रिकल, इधर देखिए ये थर्ड वेंट्रिकल, इधर देखिए ये फोर्थ वेंट्रिकल, इधर देखिए, और यहां पर आपके पास में इधर से कहां चला गया बताओ, सबएरेक्नोइड स्पेस में कहां चला गया, सब जगह क्या भरा हुआ है बताओ, CSF। क्या भरा हुआ है बच्चों बताओ, CSF भरा है। क्या भरा है बताओ बच्चों, यहाँ भी CSF भरा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, और यहां से बन रहा है, यहां पर भी CSF। इधर देखो, अब ये जो CSF है फ्लूइड है, क्या है बताओ, फ्लूइड जब किसी चीज में भरे होते हैं तो दाब डालते हैं, क्या डालते हैं बताओ। तो आपके जो CSF भरा हुआ है ये वेंट्रिकल पे सबएरेक्नोइड स्पेस में क्या डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। क्या डाल रहा है बताओ, डालता है ना। आप थैली के अंदर दूध भर के लेके जाओ, थैली में पानी भर के जाओ, थैली लटकने लगती है ना नीचे, तो फ्लूइड क्या डालते हैं, दाब डालते हैं। क्या डालते हैं, फ्लूइड भी दाब डालता है, गैस भी दाब डालता है, और टॉस भी दाब डालते हैं, तीनों ही डालते हैं दाब। तो आपके CSF के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको ICP कहते हैं, प्रेशर क्रिएटेड बाय CSF। CSF के द्वारा लगाया गया प्रेशर, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, प्रेशर क्रिएटेड बाय CSF, CSF के द्वारा लगाया गया प्रेशर नोन एज ICP, नोन एज ICP। नोन एज ICP, ICP का मतलब समझ गए बच्चों। अब आप मुझसे पूछेंगे सर बताओ तो सही कितना प्रेशर लगाते हैं, तो आप प्रेशर को किस में नापते हो, mmHg में। किसमें, तो ये क्वेश्चन छाप लेंगे दिमाग में, आप छाप लेंगे। आपके लिए तो छोटा सा क्वेश्चन बन होता है ये, आपके लिए तो ऐसा है बच्चा क्वेश्चन, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मल ICP कितना होता है। नॉर्मल ICP 5 से 15 mmHg। आज के बाद अगर किसी को याद नहीं होगा तो खत्म मामला। कितना होता है बताओ नॉर्मल ICP, 5 से 15 mmHg। क्लियर है माइंड के अंदर, अरे क्लियर है बताओ, हाँ। चलिए काम तो पता ही है आपको CSF का। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा बता सकता है, मैं इनका दिमाग चेक करता हूं, अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, आपके बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का आयतन बढ़ गया, ध्यान से समझ के बताएंगे, कोई बोलेगा नहीं, आप 6 लोग, तो बताइए ICP पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो ICP पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, तो पानी कम हो जाएगा तो ब्लड बढ़ेगा या कम हो जाएगा, ब्लड भी कम हो जाएगा। जब ब्लड कम हो जाएगा तो CSF, जब CSF कम हो जाएगा तो ICP कम हो जाएगा ना। तो पहले दिमाग कहां चला गया था,
तो डिहाइड्रेशन में आईसीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में? हाइपरवोलेमिया में क्या होगा बताओ, बताइए सभी लोग। हाइपरवोलेमिया में आईसीपी बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हाइपरवोलेमिया में बताओ बीपी कम आती है, बीपी बढ़ी हुई आती है? तो इसका मतलब जिन लोगों के बीपी बढ़ी हुई होती है उनका आईसीपी भी बड़ा होता है ना। इसीलिए बीपी वाले मरीजों के सिर दर्द होता है, उनका आईसीपी बड़ा रहता है। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? जिनके बीपी रहता है उनका सिर दर्द रहता है, कारण ये। एक और बात, काम की चीज चल रही है आगे, काम की चीजें चलिए आगे, काम की चीजें और चल रही है, पढ़ते जाओ। देखो इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये क्या बना देता हूं बार बार मैं बताऊं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये ब्रेन बना दिया, ये स्पाइनल कोड बना दिया। ये किसी आदमी, ये कोई आदमी है मान लो, आदमी है, औरत नहीं है, आदमी है मान लो, ये आदमी है, उसका बना दिया मैंने पूरा शरीर ही मान। ये सिर है इसका आदमी का, बिना हेलमेट के जा रहा, बिना हेलमेट के जा रहा था, बेलपूड़ी खा रहा था और इसको लग गई, इसको मिर्ची नहीं, इसको लग गई सिर में। कहां लग गई इसको? सिर में चोट लग गई। अब देखो एक बात बता दूं, बहुत बड़ी बात, जहां कहीं पर भी इंजरी होती है, आप लोगों ने, इसको हो गई हेड इंजरी। क्या हो गई बच्चों बताओ? हेड इंजरी। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जहां कहीं पर भी इंजरी होती है वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ना, रेडनेस आ जाती है तभी तो। अरे यहाँ चोट लगी, यहाँ लाल लाल हो जाता है ना, लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब हेड इंजरी होगी उस कंडीशन के अंदर आईसीपी बढ़ेगा या कम होगा? कारण क्या? प्रेशर का तो, हाँ, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो सीएसएफ का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, जब सीएसएफ का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो आईसीपी बढ़ेगा, और आईसीपी बढ़ेगा तो उसके क्या होगा, हेड इंजरी वाले मरीज को सिर पे क्या रहता है, दर्द, बहुत तेज दर्द। फिर लगाता है डॉक्टर एक दवाई जिसका नाम है मेनिटोल। क्या नाम है? फिर वो मेनिटोल क्या करता है, वो मेनिटोल आपके, इधर सुनो, ब्लड का वॉल्यूम कम करता है, यूरिन के द्वारा पानी को बाहर निकालेगा और ब्लड का वॉल्यूम क्या कर देगा, कम। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, सीएसएफ का फॉर्मेशन कम, आईसीपी कम, और सिर दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे बात को? समझे नहीं समझे? तो हेड इंजरी में भी क्या होता है बताओ, आईसीपी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चों? आईसीपी बढ़ जाता है। क्लियर है? अरे बोलो। और जिन लोगों का आईसीपी बढ़ जाता है तो आपके पास अगर दवाई नहीं है, जिनको मान के चलो आईसीपी बढ़ा हुआ है, सिर में चोट लगी, सिर में दर्द है, बीपी की वजह से सिर में दर्द है, तो उन लोगों को हम लोग फाउलर पोजीशन देते हैं। क्या देते हैं बताओ? बैठी हुई पोजीशन। कौन सी पोजीशन बताओ? बैठा देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि बैठी हुई कंडीशन के अंदर आईसीपी क्या रहता है बताओ, कम रहता है। अगर आपने लेटा दिया तो फिर ज्यादा ब्लड जाने लगेगा। आप ऐसे बैठे हो, एक तो टंकी ऊपर है, एक टंकी नीचे रखी हुई है, किसमें पानी ज्यादा जाएगा, नीचे वाली में? नहीं, आपने बैठा दिया तो ब्लड कम जाएगा ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, सीएसएफ क्या बनेगा, कम है ना। तो जिन लोगों के आईसीपी बड़ा होता है उनको कौन सी पोजीशन देते हैं? अगर एग्जाम में आ गया तुम लोगों ने गलत कर दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूं तुम्हारा? एक बार बताओ, कराया तो कराया गलत, बहुत लोगों ने करके, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता फिर, है ना। चलिए, तो कुछ नहीं कर सकता है, तो ये बात ध्यान रखिए। देखो, अगर आपके जो आईसीपी अगर बढ़ जाए तो आप लोग फाउलर पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे? ऐसे मत करना, और मेरे सिर में चोट लग गई है, सिर दर्द हो रहा है, लेट जा बेटा, लेट जा, थोड़ी देर लेट जा, कह देते ना तुम लोग, लेट जा। लेटेगा तो सिर दर्द और होगा। आ गई बात समझ में? इसको ज्यादा सी चल रही है,
सब कुछ भूल गए शादी के अंदर, इन्होंने डांस करा, सब कुछ भूल गए। अगर CSF लीकेज है तो हालो साइन दिखेगा। क्या दिखेगा बताओ, बोलो। और कंफर्म कैसे करेंगे बताओ, किसका ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे क्या? CSF कैसे, सिर को फोड़ के CSF निकालोगे? नहीं, जो पानी कहीं से भी निकल रहा है उसको, उसमें ब्लड है ना, उसमें चेक करेंगे ग्लूकोज। कंफर्म कैसे करें? लीकेज, जो लीकेज है उसका ग्लूकोज लेवल चेक करें। अगर ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, अगर ग्लूकोज बढ़ा है या प्रेजेंट है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है, बड़ा नहीं, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो क्या है बताओ बच्चों? CSF। मामला गड़बड़ हो गया फिर तो उसका। मामला क्या हो गया बच्चों? गड़बड़। CSF लीक हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले तो इधर देखो, CSF लीक हो गया, इसका मतलब कहां से निकल रहा है CSF? पहले तो हड्डी टूटी, फिर ड्यूरामेटर भी टूट गया, इरेक्नोइड मेटर भी टूट गया, उसके बाद CSF आता है, उसके बाद CSF आता है ना नंबर, वो CSF। मामला गड़बड़ हो गया, हड्डी भी टूट गई, ड्यूरामेटर भी टूट गई, इरेक्नोइड मेटर भी क्या हो गई? टूट गई। इरेक्नोइड, सब इरेक्नोइड स्पेस में होता है ना आपके, ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज। तो बच्चों ये आपने CSF के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में और चीज पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये CSF आपका कंप्लीट होता है।